नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये जो आज का जो वीडियो है ये है एयरफोर्स में फेज़ 2 में जो जीडी होती है उसके बारे में। तो एक दो कैंडिडेट्स का सवाल है कि जीडी में कैसा लिखना चाहिए या फिर इंट्रो कैसा दे। तो उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं फेज़ 2 के बारे में। काफ़ी बार बता चुका हूं, आप देख ही सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल में चेक करके। फेज़ 2 में सबसे पहले आपकी होती है रनिंग, फिर आपकी स्क्वाट, सिटअप्स और पुशअप्स, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर एसआरटी, उसके बाद जीडी। एसआरटी शायद इस बार नहीं है क्योंकि जो अभी फॉर्म निकला है एयरफोर्स के लिए जो 01/2024 का है उसमें तो एसआरटी नहीं होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो जीडी जो है वो सबसे आखिरी में होता है। ठीक है, जीडी जो है वो सबसे आखिरी में होता है। 15-15 करके ग्रुप बनाया जाता है, सेमी सर्कल में बैठा जाता है, 2 से 3 कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं, वो कुछ पढ़ के सुनाते हैं आपको। वो एक ही बार पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है वो एक पेज में। 10 मिनट का समय मिलता है, फिर आपको एक एक करके बोलना पड़ता है। तो मैं शुरुआत से कहता हूँ कि जीडी होता क्या है, मेरे टाइम में कौन सी टॉपिक पढ़ी थी और मैंने कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया था और कैसे मैं लिखा था। तो शुरू करते हैं। तो जीडी जो होती है, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। इस ग्रुप डिस्कशन में आपको खुद के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अब जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो फेज़ 2 सेंटर था वो था 11 ASC गुवाहाटी में। तो लास्ट में सबसे जीडी था। अब जो जीडी में हम लोग करीबन 17 लड़के थे, सेमी सर्कल में सब बैठे हुए थे, सामने 2 कमांडिंग ऑफिसर थे। अब हमें एक जो एग्ज़ाम बोर्ड लेके जाते हैं वो दिया गया था, एक पेन दिया गया था और 2 रफ शीट दिया गया था। अब 2 क्यों बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये था कि वो जो ऑफिसर जब पढ़ेंगे, वो जो कुछ भी था, जैसे मेरे टाइम में था डिजिटल इकोनॉमी, तो वो जो पढ़ेंगे उसको, तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे सोचिए उसके अंदर कुछ एक सवाल आया, मान लीजिए कि डिजिटल इकोनॉमी 2016 के बाद से चालू हुई, मान लीजिए, तो मैं वहाँ पर लिख दिया रफ में 2016। तो मुझे अब जब मैं उसके बारे में लिखूँगा तो मुझे याद आएगा कि मैंने 2016 लिखा है, इसका मतलब 2016 में वो शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ कैची पॉइंट रहता है जो आपको लिखना पड़ता है। जब वो पढ़ते हैं उस वक्त आपको ध्यान से सुनना भी पड़ता है और कुछ कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एक एक वर्ड के रूप में लिख लेना पड़ता है, ताकि आप जब उसको लिखेंगे तो आपको कुछ कुछ याद रहे और आप उसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करके लिखना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, फिर से मैं कहता हूं कि वो जो एयरफोर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो जो आपको टॉपिक पढ़ के सुनाएंगे, तो उस टाइम में आपको जो कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट मिले या फिर साल मिले या फिर कुछ भी एस्टिमेट वैल्यू मिली या फिर किसी चीज़ का नंबर मिली, तो वो आप लिख लीजिए एक करके, ताकि आप जब उसको लिखेंगे, जब पैसेज के रूप में जब आप उसको लिखेंगे दूसरा पेज में, तो आप वो सब लिख सके। ठीक है, ऐसा करके जीडी में जो लिखना पड़ता है, लिखने के बाद वो जमा ले लिया जाता है और एक जन उसे बैठे बैठे चेक करते रहता है और एक जन ऑफिसर हमसे पूछते रहता है। अब क्या पूछेगा? सबसे पहले कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर, वो ऐसा कहता तो नहीं है लेकिन नियम यही है कि आपको 1 मिनट के अंदर खुद का इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक के बारे में ब्रीफ बताना है। अब इंट्रोडक्शन में काफ़ी कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, इतना तक तो कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन मेरे टाइम में ही एक लड़का था जो शायद राजस्थान से आया था, वो अपना नाम, अपना माता पिता का नाम, माता पिता का नाम, मतलब पूर्वज तक वो खोल दिया था। तो वो जो ऑफिसर है ना, वो सब ये पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नॉट योर फैमिली बैकग्राउंड। इसके हिसाब से आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ना कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक, तो जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं वहाँ पर क्या कहा था, तो मैं काफ़ी नर्वस था। ठीक है, तो मैं सिंपली इतना ही कहा था कि जय हिंद सर, माय नेम इज़ कृष्ण हुसैन, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट and straightforward person and I am very hardworking. I can take challenge and try to give my best to do this, but to do that. इसके बाद बस ख़त्म हो गया। 20 से 25 सेकंड लगा था शायद इसे बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस भी था, थोड़ा सा अटक रहा था बोलने के टाइम में। और इसके बाद मेरा जो डिजिटल इकोनॉमी था, इसको वो लेके मुझे जो भी दिमाग में आया, जो भी उस टाइम में मेरा क्लिक हो रहा था दिमाग में, वो मैं कह दिया।
बस अब वो खुद बोलेंगे ओके नेक्स्ट, वो खुद बोल देंगे आपको कि ठीक है नेक्स्ट। अब सामने जो मेरे बाद में जो था वो अब अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो बोला ऐसे ऐसे करके कंप्लीट होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। अब ये एक है कि वो चुप हो जाएंगे। अब उनमें से बोलना, किसी एक को हाथ खड़ा करना पड़ता है, तो कोशिश कीजिएगा आप सबसे पहले हाथ खड़ा करें, या फिर दूसरा में या फिर तीसरा में। याद रखिए टोटल 15 लड़का रहते हैं वहाँ पर। आप कोशिश कीजिए कि 5 टॉप 5 में तो आप बोल ही दे कुछ ना कुछ। आपको जो आता है 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी आता है आप उसे बोल दीजिए। हाथ खड़ा कीजिए, पहला में ना हो दूसरी बार में, दूसरी बार में ना हो तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार तक के अंदर अंदर आप अपना हाथ रेज़ कीजिए और आपके मन में जो है उस रिलेटेड वो कह दीजिए। क्योंकि आप जो कहेंगे सब कम समय के अंदर वो वहाँ पर आपका इंप्रेशन बनता है। और साथ में आपको अच्छा से लिखना है। आप अगर कुछ कहने में थोड़ा सा नर्वस हो गए या फिर थोड़ा सा ब्लफ कर गए या फिर कुछ भी आपका अगर बोलने में कुछ दिक्कत हुआ तो कोई बात नहीं, आपका अगर राइटिंग स्किल बढ़िया है तो हो जाता है लगभग। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चुप रहे, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ये ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आप कितना ही अच्छा लिखे लेकिन बोल नहीं पाए तो आप पास करा दिए जाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक जो जीडी के बारे में मैं बता दिया। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो जीडी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।